क्या हो अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 60 सेकंड हो। 60 सेकंड ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपने परिवार में किसको बचाएंगे। 60 सेकंड एक डूबते हुए जहाज से एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर कूदने के लिए, और आपके नीचे हज़ारों फीट गहरा समंदर जो आपको ज़िंदा निगलने के लिए तैयार बैठा हो। ये कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्ची कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने 38 दिनों तक मौत को हर रोज़ चकमा दिया, और उनका दुश्मन सिर्फ भूख व प्यास नहीं बल्कि समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी किलर वेल्स थे। हमारे इस कहानी के हीरो हैं स्कॉटलैंड के डॉगल रॉबर्टसन। डॉगल कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, एक किसान और सबसे बढ़कर एक समंदरी योद्धा। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी समंदर के किनारे बिताई थी और उसका एक ही सपना था अपने परिवार को समंदर के रास्ते पूरी दुनिया घुमाना। इसी सपने को सच करने के लिए साल 1971 में डोगल ने अपना पूरा फार्म बेच दिया और अपनी सारी जमा पूंजी को एक 43 फुट स्कूनर यट लूसेट को ख़रीदने में लगा दी। लूसेट सिर्फ उनका जहाज़ ही नहीं बल्कि उनका घर था, और इस सफ़र पर उनके साथ थी उनकी पत्नी लाइन जो एक नर्स भी थी, उनके 12 साल के जुड़वा बेटे नील और सैंडी, उनका बेटा डॉगलास 16 साल का और उनकी बेटी एनी भी इन सफ़र में जुड़ गई। टोटल 6 लोग एक सपने को जीने के लिए निकल पड़े। 27 जनवरी को इंग्लैंड के फालमाउथ से सफ़र का आगाज़ होता है। 1.5 साल तक सब कुछ परफेक्ट था। इन्होंने अटलांटिस क्रॉस किया, कैरेबियन घुमा, मियामी में 6 महीने रुक कर काम किया और पैसा जमा किया। इसी हालत में एनी को प्यार हो जाता है और वो बहामास में रह जाती है। पनामा में एक क्रू मेंबर ज्वाइन होता है, 23 साल का फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसका नाम है रॉबिन विलियम्स, जो बच्चों को इंग्लिश और मैथ भी सिखाता है। सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन 15 जून 1972 को सुबह 10 बजे गालापागोस आइलैंड से 200 मील दूर समंदर का एक अकेला हिस्सा, सुबह का वक्त था, सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। पूरा यट एक ज़ोरदार झटके से कांप उठता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता है, एक और हमला होता है नीचे से, फिर तीसरा। डॉगल भागकर नीचे जाता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यट के नीचे एक बड़ा सा छेद हो जाता है और समंदर का पानी काफ़ी तेज़ी रफ्तार से अंदर घुस रहा होता है। उन पर हमला होता है 3 विशाल किलर वेल्स का, यानी ऑर्कस के एक ग्रुप का। डॉगल कहता है कि जहाज़ को छोड़ दो। अफरा तफरी में उन्होंने अपने 6% इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट को पानी में फेंका। उनकी पत्नी लाइन ने आखिरी लम्हों में एक बैग में कुछ बिस्कुट के डिब्बे, 10 दिन का पानी, कुछ प्याज और संतरे फेंक दिए। साथ ही उन्होंने अपनी छोटी सी 9 फुट की डिंगी बोट एडना मायर को भी राफ्ट से बांध दिया। सिर्फ 20 मिनट और उनका प्यारा घर लूसेट उनकी आंखों के सामने समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब गया। अब वो 6 लोग एक छोटे से लाइफ राफ्ट पर अनजाने समंदर में तैर रहे थे। शुरुआत में डोगल ने अपना नेवी एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया। उन्होंने पानी और खाने का सख्त राशन शुरू किया। हर एक को दिन में सिर्फ 1 घूंट पानी और थोड़ा ग्लूकोज और एक बिस्कुट दिया जाता। दिन कटते गए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, और पानी ख़त्म हो चुका था, खाना भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। 17वें दिन डोगल को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक धीमी सी आवाज़, जैसे कि कुछ लीक हो रहा हो। जब वो देखता है तो उनकी लाइफ राफ्ट, उनकी आखिरी उम्मीद लीक हो रही थी। उसके जोड़ समंदर के खारे पानी से गल रहे थे। हर घंटे उन्हें राफ्ट में हवा भरनी पड़ती। इमेजिन कीजिए वो ख्वाब जिस चीज़ पर आपकी ज़िंदगी टिकी हो, वही आपको खुद डुबा रही हो। डोगल समझ गया कि ये लाइफ राफ्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उन्होंने उस 9 फुट की छोटी सी एडना मायर में शिफ्ट होने का फैसला किया। एक ऐसी बोट जो सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाई गई थी, अब 6 लोग उस पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, और सब कुछ ख़त्म। बड़ी मुश्किल से वो सब उस छोटी सी कश्ती में शिफ्ट हो जाते हैं। अगले 20 दिन वो उसी कश्ती पर अपना दिन बिताते हैं, लेकिन अब शुरू होती है सर्वाइवल की असली गेम। उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो प्यास था। वो बारिश का इंतज़ार करते। जब भी बारिश होती वो हर बूंद को प्लास्टिक शीट में इकट्ठा करते। कभी कभी 3 दिन तक बारिश नहीं होती थी। उनके गले में कांटे पड़ जाते। खाना भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। डोगल ने ज़िंदा रहने के लिए वो किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उनकी पहली जीत थी एक 17 इंच की दरोदा मछली जो उन्होंने हाथ से पकड़ी। लेकिन सबसे ज़रूरी था समुद्री कछुओं का शिकार। ये भयानक था लेकिन ज़रूरी था। डोगल कछुओं को पकड़ता है और प्यास को बुझाने के लिए उन कछुओं का खून पी जाता है। यही नहीं, उन्होंने एक माको शार्क का भी शिकार किया। वो उसका मांस खाते और उसकी हड्डियों से नए औजार बनाते। उनकी पत्नी लायन जो एक नर्स थी, सबका ध्यान रखती। समंदर के पानी से सबके शरीर में ज़ख्म हो गए थे। लायन उन्हें कछुओं की चर्बी से आराम देती। हर दिन उनका शरीर पर नए ज़ख्म होते, धूप से उनकी खाल जलती और चारों तरफ
शार्क्स घूमती रहती। 30 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और उनकी हिम्मत, उनका शरीर दोनों जवाब दे रहे थे। तब एक दिन उन्हें दूर कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से उनकी उम्मीद ज़िंदा हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप उनके पास तेज़ी से बढ़ रहा होता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। डोगल ने अपने सारे फ्लेयर्स जला दिए, अपने आखिरी फ्लेयर्स तक वो उम्मीद रखते रहे कि शायद वो कार्गो शिप हमें देख ले, लेकिन जहाज़ उन्हें नहीं देखता। वो उनके पास से बिना उन्हें देखे गुजर जाते हैं। ये उम्मीद टूटने का दर्द भूख और प्यास से भी ज़्यादा खतरनाक था। सब ने मान लिया था कि अब वो और नहीं बचेंगे। उनके 12 साल के बेटे बेहोशी की हालत में थे, लेकिन डोगल ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों से कहा, हम मरेंगे नहीं बल्कि हम जिंदा रहेंगे। और फिर आया 38वां दिन, 23 जुलाई 1972। सुबह जब उनकी आंख खुली, उन्हें दूर एक बोट दिखाई दी। ये एक जापानीज फिश ट्रॉलर था, टोकामारू 2। इस बार उनके पास फ्लेयर्स नहीं थे, उनके पास चिल्लाने की ताकत नहीं थी। वो बस उस कश्ती में पड़ी लाशें लग रहे थे। लेकिन इस बार किस्मत भी उनका साथ देती है और जहाज़ के कैप्टन ने सूरज की रोशनी में के बोट को देख लिया। 38वें दिन मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ने के बाद रॉबर्टसन परिवार को बचा लिया गया। जब उन्हें बचा लिया गया तब वो 6 लोग इंसानी शरीर के ढांचे बन गए थे। डोगल रॉबर्टसन ने साबित कर दिया कि इंसानी हिम्मत के सामने समंदर भी घुटने टेक देता है। आपको इस पूरी कहानी में सबसे शॉकिंग चीज़ क्या लगा? क्या आपको लगता है कि उनके बचने का सबसे बड़ा रीज़न डोगल का एक्सपीरियंस था, या उसकी पत्नी लाइन का नर्स होना था, या उनकी किस्मत? और अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप 38 दिनों तक बिना खाना बिना पानी के सर्वाइव कर पाते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मुझे ऐसी ही और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप ऐसी ही अनसुनी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों के शौकीन हैं तो फैज़ स्पोक को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।